आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोने की तैयारी कर रहे थे यात्री, अचानक लगा झटका, दूसरे ट्रैक पर बिखर गई बोगियां। बक्सर ट्रेन हादसे के जानिए एक एक डिटेल। क्या इजराइल को हथियार देगा भारत? फिलिस्तीन पर क्या रहेगा रुख? विदेश मंत्रालय ने दिए जवाब। महिलाओं के हाथ में भारत की पहली रैपिड रेल की कमान, लोको पायलट से लेकर ट्रेन अटेंडेंट तक की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, सिर्फ मां के चाहने पर नहीं बंद करवा सकते अजन्मे बच्चे की धड़कन। एमपी में कांग्रेस ने चलाया ब्रह्मास्त्र, सरकार आने पर स्कूली बच्चों को हर महीने मिलेंगे 500 से 1500 रुपए। आतंकी आरिज खान को नहीं होगी फांसी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला। दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, डीए में हो सकता है तगड़ा इजाफा। लगातार तेजी में बढ़ रहे सोना चांदी की कीमतों में लगा ब्रेक, आई गिरावट। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हुई ट्रोल, लैक्मी फैशन वीक के रैंप में किया डांस। और रोहित शर्मा ने तोड़ डाला सचिन का महा रिकॉर्ड, सामने आया मास्टर ब्लास्टर का रिएक्शन। बिहार के बक्सर जिले में बुधवार रात बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहां रघुनाथपुर स्टेशन के पास दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 6 बोगी पटरी से उतर गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 70 लोग घायल हो गए हैं। हादसा रात 9:53 पर हुआ। विजुअल में देखा जा रहा है कि थर्ड एसी की 2 बोगियां पूरी तरह पलट गई, जबकि 4 अन्य बोगी पटरी से उतर गई। कुल 23 बोगियां डिरेट हुई है। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। रेलवे ने यात्रियों को गंतव्य तक भेजने के लिए दूसरी ट्रेन से रवाना किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि घटना के कारण का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। बक्सर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। रेलवे पुलिस बल के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 70 यात्री घायल हो गए हैं, उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ऑपरेशन अजय के तहत आज रात भारतीय विमान इजराइल पहुंचेगा, जो कल सुबह वापस भारत लौटेगा। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि भारत इजराइल को हथियार देगा या नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब ये पूछा गया कि क्या भारत इजराइल को किसी तरह का हथियार देगा, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अभी तक हमें इस तरह की कोई रिएक्ट नहीं मिले हैं और ना ही हम अभी इस तरह की कोई मदद कर रहे हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तो आरआरटीएस कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा प्राथमिक खंड जल्द ही जनता के लिए शुरू होने वाला है। इन आधुनिक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रैपिड एक्स ट्रेनों के संचालन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस खंड के परिचालन में महिला कर्मचारियों की भागीदारी पुरुष कर्मचारियों से अधिक होगी। पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान माने जाने वाले परिवहन सेक्टर में देश की आधी आबादी की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित कर एनसीआरटीसी ने स्थापित लिंग मानदंडों को तोड़ने की तरफ एक सशक्त कदम उठाया है। इस प्रकार भारत की प्रथम रीजनल रेल द्वारा न सिर्फ तकनीक के क्षेत्र में कदम बढ़ाया जा रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों द्वारा आधुनिक भारत की एक नई तस्वीर भी गढ़ी जा रही है। गर्भ में पल रहे बच्चे के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब गर्भपात के लिए कानून में तय मियाद पूरी हो चुकी हो और बच्चा गर्भ में स्वस्थ हो, तो सिर्फ परिवार के चाहने पर उसकी धड़कन बंद कर देना सही नहीं है। कोर्ट ने 26 हफ्ते की गर्भवती विवाहित महिला को सलाह दी है कि वह कुछ हफ्ते और प्रतीक्षा कर बच्चे को जन्म दे। चूंकि सरकार बच्चे का ध्यान रखने को तैयार है, इसलिए जन्म के बाद उसे सरकार को सौंप दिया जाए। मामले की सुनवाई आज अधूरी रही। कोर्ट ने इसे शुक्रवार को दोबारा सुनवाई के लिए लगाते हुए माता पिता, उनके वकील और केंद्र सरकार के वकील को आपस में बात कर समाधान निकालने को कहा है।
मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। मंडला में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि हम सारी घोषणाएं को पूरा करेंगे। आदिवासियों से उन्होंने वादा किया है कि छत्तीसगढ़ की तरह हम एमपी में भी तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए प्रति बोरा देंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक गेम चेंजर घोषणा की है। इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 5 से 1500 रुपए तक की राशि दी जाएगी। बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को फांसी नहीं होगी। निचली अदालत ने मार्च 2021 में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है। बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा दोषी करार देने के निर्णय को बरकरार रखा है। साकेत कोर्ट ने 8 मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इस बार की दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी रोशन हो सकती है और रोशनी के इस पर्व पर उनकी सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। पहले दशहरे तक इसके ऐलान की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के जरिए जो अपडेट मिल रहा है उनके मुताबिक सरकार दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इस बार डीए में 4% का इजाफा किया जा सकता है। त्योहारों के सीजन में सोने के दाम अक्सर बढ़ जाते हैं। खासकर सोने के दाम दिवाली और धनतेरस में अक्सर बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के लोग अक्सर दिवाली या धनतेरस पर ही ज्यादातर सोना खरीदते हैं। इस साल भी दिवाली और धनतेरस बेहद पास ही है। हालांकि इस बार सोने के दाम में बहुत ही ज्यादा उलट पुलट देखी जा रही है। पहले कुछ महीनों से लगातार सोने के भाव में गिरावट दर्ज की जा रही थी, फिर पिछले कुछ दिनों से सोने के भाव में तेजी देखी गई। वहीं अब सोने के भाव में स्थिरता बनी हुई है। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने बीती रात लैक्मी फैशन वीक के रैंप पर परफॉर्म किया है। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सबा को रैप पर डांस करते हुए देखा गया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। वीडियो में सबा पिच आउटफिट में स्टेज पर दिखाई दे रही है। स्पोर्ट्स शूज और हैवी मेकअप के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया। हाथ में माइक लिए सबा रैंप पर चलते चलते डांस मूव करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर यूजर्स उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस की सराहना भी की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का 9वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत ने एक आसान सी जीत दर्ज की। उन्होंने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में काफी चर्चा में रहे। उन्होंने इस मैच में शतक जड़ा। रोहित ने एक साथ इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने सबसे पहले वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने के मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। इसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप में वह सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी खिलाड़ी बने।